आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड से। ये क्या होता है और इसे हम क्यों यूज़ करेंगे। हमें कोड को देखने या लिखने के लिए एक एडिटर की ज़रूरत होती है। उस एडिटर के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करते हैं। इस विजुअल स्टूडियो कोड का हम यूज़ करेंगे। ये एक फ्री और वेरी पावरफुल IDE है। अब IDE क्या होता है? IDE होता है इंटरफेस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसका यूज़ हम जावा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के लिए करते हैं, या जावा स्क्रिप्ट का कोड अगर हमें लिखना है, एडिट करना है, हम उसके लिए करते हैं। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि पाइथन हो, गिटलैंड से, C++, ये सारे जो भी लैंग्वेज का हमें कोड लिखना है उसके लिए हम यहाँ पर उसके इस IDE को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के जितने भी कोड होते हैं हम उस कोड को यहाँ पर लिख सकते हैं। इस एडिटर को हम कहाँ से, यह एडिटर हम कहाँ से मिलेगा? ये एडिटर हमें मिलेगा code.visualstudio.com से। यहाँ से हम इसे डाउनलोड करेंगे। हमारे पास मैक है तो मैक का वर्जन डाउनलोड करेंगे, विंडो है तो विंडो का, लिनक्स है तो लिनक्स का। जो भी हमारे पास जिस भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा हम उसके लिए यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे। जब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये इस तरह हमें दिखता है। तो हम इसको ओपन करेंगे। ये हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया है। अब हमने जो लास्ट टाइम एप्लीकेशन बनाई थी माय फर्स्ट ऐप नाम से, हम उस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करेंगे। हम उसे ओपन कैसे करेंगे? यहाँ पे हम फाइल में गए, ओपन किया, हमने ओपन लिखा, यहाँ पर हम डेस्कटॉप में गए, हमारा फोल्डर मैक, ये हमारा, यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है ये वो ओपन हो गया है, ये वेलकम है। यहाँ पर हमारा माय फर्स्ट ऐप ये लिखा हुआ है, ये हमारा एप्लीकेशन है या प्रोजेक्ट है। अगर हमें किसी भी तरह के एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ से उन एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, जैसे मटेरियल डिज़ाइन के लिए इंस्ट्रक्शंस है, मटेरियल आइकन की थीम, मटेरियल थीम, एंगुलर के लिए थीम, इस तरह के हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। यहाँ पर आपको ये बहुत सारी फाइल्स दिख रही हैं। वो फाइल्स क्या हैं और क्यों हैं? पहला हमारा फाइल आता है एक्सपो। ठीक है, ये जैसे जैसे फोल्डर्स और फाइल्स आपको दिख रही हैं इन सभी को मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। अब आता है हमारा एक्सपो फोल्डर, जो कि ये है एक्सपो फोल्डर। इसमें फाइल्स के का कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। इसमें जैसे कुछ जेसन कॉन्फ़िगरेशंस दिख रहे हैं आपको, ये कुछ फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि ऐसा फाइल्स जिसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, इसे हमें ओपन या इस करने की या कुछ इसमें लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हमें हाथ नहीं लगाना है। एक्सपो शेयर्ड भी सेम वैसे ही है, इसमें भी फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ये है विजुअल स्टूडियो कोड। ये विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ रिएक्ट के फाइल्स कॉन्फ़िगर हैं जो कि हमें हाथ नहीं लगाने हैं। एक्सपो शेयर्ड को, VC कोड को हमें हाथ नहीं लगाना है। इसमें हमें कुछ भी फाइल्स में अपडेट नहीं करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फोल्डर आता है असेट्स। असेट्स में हम इमेज को, आइकन को, स्प्लैश स्क्रीन को रखते हैं, जैसे कि हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और इन इमेजेस को हम अपनी एप्लीकेशन की फाइल्स में यूज़ भी कर सकते हैं। ये हमारा आइकन है जो हमें आइकन एप्लीकेशन में शो करना है। स्प्लैश स्क्रीन है जो कि हमें फर्स्ट टाइम दिखानी होती है। ये फेवी आइकन है जो कि हमारा एक्सपो का आइकन हम देखते हैं। इस तरह के हम आइकन्स अपने कस्टमाइज भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब आता है हमारा नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल जो है वो प्रोजेक्ट या एप्लीकेशंस की डिपेंडेंसीज को होल्ड करता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव की कुछ डिपेंडेंसीज हैं या कि कुछ एक्टिविटीज़ है, कुछ फाइल्स है जिन्हें वो होल्ड करके अपने साथ रखता है। जब भी हमें एप्लीकेशन की उन एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है वो उन्हें
ऑटोमेटिकली मैनेज करता है, इसलिए हमें इसमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फोल्डर पे, जो कि गिट इग्नोर है। गिट इग्नोर क्या होता है? ये एक तरह की फ़ाइल है, ये हम जानते हैं, जो कि गिट के साथ काम करती है। गिट क्या होता है? अब भाई गिट जो है वो एक सोर्स कोड है, मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें गिट के द्वारा कुछ फाइल्स को रखा जाता है। ये जो फाइल्स होती हैं वो एक तरह की सीक्रेट फाइल्स होती है, जिनका पाथ गिट में नहीं पता होता है। वो सारे पाथ गिट इग्नोर नाम की फ़ाइल में रखे होते हैं, या ऐसी फाइल्स जिन्हें सीक्रेट रखना है उनका कलेक्शन गिट इग्नोर में होता है। अब आती है app.js। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल है। इसी फाइल में हम सब कुछ लिखते हैं जो भी हमें लिखना है, या जो ऐसा कोड हमें लिखना है, या जो कंपोनेंट्स लिखने हैं जिन्हें हमें अपनी स्क्रीन पर शो करना है, वो सारी चीज़ें हम app.js में लिखते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइल है। अभी आगे जब जो जैसे जैसे हम आगे स्टार्ट करेंगे, आगे जाएंगे हम रिएक्ट नेटिव में, हमें इस फाइल की बहुत ज़रूरत होगी। अब नेक्स्ट हमारा आता है app.json। app.json में क्या है? app.json में रिएक्ट नेटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिखा होता है। रिएक्ट नेटिव का कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपके पास अगर एक्सपो है तो एक्सपो में आप क्या नाम है, उसका वर्जन क्या है, उसका मोड कौन सा है, ओरिएंटेशन मतलब वो जो आपका एप्लीकेशन दिख रहा है वो आपका पोर्ट्रेट मोड में है या लैंडस्केप में, दैट्स आपका एप्लीकेशन हॉरिजॉन्टली है या वर्टिकली है, आइकन कैसा यूज़ कर रहे हैं, स्प्लैश स्क्रीन कैसी है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, अगर उसका टाइम आउट कॉल क्या है, उसका बंडल पैटर्न क्या है, iOS को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर डायरेक्ट नेटिव एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन या उसकी एक्टिविटीज़ फाइल्स को लिखा जाता है। उसके बाद आता है बेबल कॉन्फ़िगरेशन जावास्क्रिप्ट। बेबल कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो, इसमें जावास्क्रिप्ट कोड को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, कैसे कंपाइल करते हैं, इसके बारे में लिखा होता है। ठीक है, ये फाइल में भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन ही लिखा होता है। बेबल प्रीसेट एक्सपो, यहाँ पर हमने एक्सपो यूज़ किया है तो यहाँ उसका प्रीसेट सेट किया गया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा पैकेज लॉग डॉट जेसन या पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन है, ये एक जेसन फाइल में जो है वो कि रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट डॉम, जो भी फाइल्स हम यूज़ कर रहे हैं उन सब का कॉन्फ़िगरेशन है, या उन सब के कॉन्फ़िगरेशंस को मैनेज करता है। जैसे कि हम एक्सपो से स्टार्ट करेंगे, एंड्रॉयड के लिए कौन सी कमांड है, इसके लिए क्या कमांड है, वेब के लिए क्या है, डिपेंडेंसीज क्या है, रिएक्ट नेटिव कहाँ का वर्जन क्या है, वेब के लिए क्या है, रिएक्ट का वर्जन क्या है, डेवलपर डिपेंडेंसी क्या है, ये सारी जो भी डिपेंडेंसी या जो भी फाइल्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें पैकेज डॉट जेसन में है, जिन्हें ये पैकेज डॉट जेसन ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। हमें इसमें कुछ भी कहीं भी नहीं लिखना होता है। इस पूरी फाइल्स और फोल्डर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिसमें हमें कुछ लिखना होता है वो होता है app.js और असेट्स। इन दोनों को ही हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं या इनमें कोई फाइल्स को लिख सकते हैं।